हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे प्रयास वर्कबुक क्लास 4 to 5 सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 36 से लेकर के वर्कशीट नंबर 40 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन, और इसी वीडियो में हम देखेंगे असेसमेंट नंबर 9 का भी सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 36 जो कि आपके पेज नंबर 98 पर स्थित है। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग पंक्चुएशन मार्क्स। तो इस वर्कशीट में हम सीखने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स अर्थात विराम चिन्हों का यूज करना। हिंदी में विराम चिन्ह बोलते हैं। पंक्चुएशन मार्क का यूज होता है किसी भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कई बार ठहराव आता है तो वहाँ हम कॉमा लगाते हैं, या फिर सेंटेंस जब कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप लगाते हैं, या क्वेश्चन पूछा जाता है किसी सेंटेंस में तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हिंदी में इन्हें विराम चिन्ह बोलते हैं। तो यहाँ यही चीज से रिलेट क्वेश्चन है, री राइट दी सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड कॉमा एंड क्वेश्चन मार्क। तो हमें क्या करना है, यहाँ कुछ सेंटेंसेस गिवन है जिसमें हमें स्टार्टिंग लेटर जो कैपिटल लेटर होना चाहिए वो नहीं दे रखा है, स्मॉल लेटर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सभी सेंटेंसेस में जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल करना है, और अगर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ है तो हमें फुल स्टॉप लगाना है, या कहीं सेंटेंस में ठहराव है या कॉमा लगाना है तो वहाँ कॉमा लगाना है, या अगर क्वेश्चन पूछा गया है कोई सेंटेंस में तो हमें वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है ही इज़ जंपिंग। अब यहाँ ही में एच कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, एच को कैपिटल करके इसे रीराइट करेंगे, ही इज़ जंपिंग, देन लगा देंगे फुल स्टॉप। सेकंड है बिट्टू इज़ क्राइंग। अब बिट्टू एक नेम भी है तो नेम में ऑलरेडी कैपिटल लेटर आता है फर्स्ट लेटर, बट यहाँ स्टार्टिंग भी है तो यहाँ फर्स्ट लेटर भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिट्टू इज़ क्राइंग फुल स्टॉप। थर्ड है देयर आर बुक्स पेंसिल्स एंड पेन्स इन माई बैग। अब बुक्स और पेंसिल्स के बीच में ठहराव है तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, और देयर में टी को कैपिटल कर देंगे। देयर आर बुक्स पेंसिल्स एंड पेन्स इन माई बैग। फोर्थ है आई एम रीडिंग अ स्टोरी। अब यहाँ आई ऑलरेडी जब भी हम कभी भी किसी सेंटेंस में आई का यूज़ करते हैं तो कैपिटल में लिखा जाता है आई। यहाँ स्टार्टिंग भी हो रही है आई से तो यहाँ ऑलरेडी आई कैपिटल ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे आई एम रीडिंग अ स्टोरी फुल स्टॉप। फिफ्थ है हाउ ओल्ड आर यू। अभी क्वेश्चन है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है, और हाउ में एच को जो कैपिटल कर देंगे हम, तो रीराइट करेंगे सेंटेंस को हाउ ओल्ड आर यू क्वेश्चन मार्क। सिक्स्थ है शालिनी इज अ ब्रेव गर्ल। अगेन शालिनी एक नेम है तो यहाँ एस कैपिटल होना चाहिए था, और जबकि स्टार्टिंग है सेंटेंस की तो यहाँ ऑलरेडी कैपिटल ही लेटर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे शालिनी इज अ ब्रेव गर्ल। सेवेंथ है द ग्रास इज ग्रीन। यहाँ टी को कैपिटल कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, द ग्रास इज ग्रीन फुल स्टॉप। एट्थ है व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है और डब्ल्यू को कैपिटल कर देना है, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। नाइन्थ है आवर स्कूल इज बिग। यहाँ लिखेंगे ओ को कैपिटल और फुल स्टॉप लगा देंगे, और स्कूल इज बिग। और लास्ट सेंटेंस है इशिता लक्षिता एंड प्रीति आर सिस्टर्स। अब यहाँ इशिता और लक्षिता के बीच में कॉमा आएगा, और इशिता लक्षिता प्रीति तीनों ही कैपिटल लेटर आएंगे क्योंकि ये तीनों ही नेम है। तो यहाँ लिखेंगे इशिता लक्षिता एंड प्रीति आर सिस्टर्स फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरह से ये देखा हमने वर्कशीट नंबर 36 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट नंबर 37 का सॉल्यूशन। यहाँ दे रखा है मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। अब यहाँ हमें रो में, प्रत्येक रो में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इन्हें काउंट करके एक सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है आई और यू के साथ में शैल का, आई और वी के साथ में शैल का यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं सेंटेंस मेक करना। फर्स्ट है आई शैल गो टू जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट बनेगा वी शैल, आई वी के साथ में शैल का यूज़ होगा, वी शैल प्ले नेक्स्ट वीक। हमें इन सेंटेंस को उचित बनाना है, मतलब सही बनाना है, कंटिन्यू नहीं ऐड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी शैल प्ले नेक्स्ट वीक। थर्ड है यू विल सिंग अ सॉन्ग।
यू के साथ में वी का विल का यूज होगा। यू विल सिंग अ, क्या गाएगा, क्या गाएगी, तो सॉन्ग गाएगी। तो यहाँ हो जाएगा यू विल सिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट है दे विल, नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा दे विल डांस इन अ पार्टी। दे के साथ में विल का ही यूज होगा। फिफ्थ बनाएंगे ही विल राइट अ पोइम। सिक्स्थ बनेगा शी विल वॉच अ मूवी। सेवेंथ बनेगा रजनी विल कम फ्रॉम दिल्ली। और लास्ट सेंटेंस होगा मोहन एंड सोहन विल इंजॉय अ मैच। तो इस तरह से हमने यहाँ दिए गए वर्ड्स से सेंटेंस क्रिएट किए हैं। ये था वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन। यहाँ कॉम्पिटेंसी में दे रखा है द लर्नर कैन राइट सिंपल सेंटेंस यूजिंग सिंपल फ्यूचर। यहाँ सिंपल फ्यूचर विल शैल का यूज करते हुए हमें इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट है दे ब्लैंक गो टू उदयपुर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ होगा, मैंने बताया था आई और वी के साथ में शैल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ में विल का यूज होगा। तो यहाँ हो जाएगा दे विल गो टू उदयपुर नेक्स्ट वीक। सेकेंड बनेगा यू विल टेक पार्ट इन ड्रामा। थर्ड बनेगा आई के साथ में शैल होगा, आई शैल राइट अ स्टोरी। फोर्थ में वी है तो वी के साथ में शैल लिख देंगे, वी शैल प्ले अ मैच टुमारो। फिफ्थ बनेगा शी है तो शी के साथ में विल का यूज होगा, शी विल डांस इन एनुअल फंक्शन। सिक्स्थ है प्रीति एंड लक्षिता ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग इन असेंबली। अब यहाँ विल का यूज करेंगे नेम के साथ में, तो यहाँ लिख देंगे प्रीति एंड लक्षिता विल सिंग अ सॉन्ग इन असेंबली। सेवेंथ है इट विल बी वेरी इजी फॉर मी। एट्थ है आई के साथ में शैल का यूज करना है, आई शैल ड्रॉ अ पेंटिंग। नाइन्थ है वी के साथ में वी शैल का यूज करना है, वी शैल ओवरकम समडे। और लास्ट है यू ब्लैंक विन द रेस दिस ईयर। यहाँ लिखेंगे यू विल विन द रेस दिस ईयर। ठीक है, इस तरह से था वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 100 पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 101 पर स्थित है। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पोइम एंड रीराइट देम। अब यहाँ हमें एक पोइम दे रखी है, हमें क्या करना है राइमिंग वर्ड्स। मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है, राइमिंग वर्ड्स वे होते हैं जो एक से साउंड के वर्ड होते हैं, जैसे टेल बेल। तो जो हमें एक जैसे साउंड के जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं उन्हें हमें क्या करना है कलेक्ट करके दिए गए ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, तो पहले रीड करते हैं इस पोइम को। बेल्स आर रिंगिंग पीपल आर सिंगिंग। अब यहाँ रिंगिंग और सिंगिंग का एक जैसा साउंड आ रहा है, ये क्या है राइमिंग वर्ड। द स्काई इज क्लियर न्यू ईयर्स हियर। अब क्लियर और हियर का साउंड भी एक जैसा है तो ये भी राइमिंग वर्ड है। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर लेट्स ऑल चीयर। अब यहाँ ईयर और चीयर भी एक जैसा साउंड कर रहे हैं ना। न्यू ईयर्स हियर हियर माई डियर पियर। यहाँ हियर पियर भी एक जैसा साउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ जो राइमिंग वर्ड्स दिखाई दिए हैं यहाँ हमें क्या करना है ब्लैंक्स में इन्हें लिख देना है। रिंगिंग सिंगिंग क्लियर ईयर चीयर पियर हियर ईयर। ठीक है, यहाँ ईयर लिखना था, हियर 2 बार लिख दिया गया है यहाँ पर, तो आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है, चीयर लिख देना है, पियर लिख देना है, ईयर लिख देना है, जो भी राइमिंग वर्ड हमें दिख रहा है ना वो हमें यहाँ लिख देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये था वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 101 पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे असेसमेंट नंबर 9 का सॉल्यूशन जो कि पेज नंबर 102 पर स्थित है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर एंड पंक्चुअल मार्क। हमने इससे पहले अगर वर्कशीट आपने सॉल्व कर रखी है तो आपको ये जो असेसमेंट है सॉल्व करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमने इससे पिछले जो वर्कशीट्स हैं जिससे रिलेट यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं सभी देख चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर कैपिटल लेटर नहीं है स्टार्टिंग लेटर जो है हमारा सेंटेंस का उसे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। और पंक्चुएशन मार्क मैंने आपको पहले भी बताया है, विराम चिन्ह जिनका यूज़ करते हैं हम सेंटेंस में, फुल स्टॉप हुआ, कॉमा हुआ, क्वेश्चन मार्क हुआ, तो इनका यूज़ करना है अगर हमें सेंटेंस में नहीं दे रखा है तो। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है हु आर यू। अब यहाँ क्वेश्चन है
हु से स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है, W का क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हु आर यू। सेकंड है मिस्टर रोशन सिंह पुनिया इज गोइंग टू उदयपुर। अब यहाँ मिस्टर में M बड़ा होगा, रोशन नेम है तो रोशन का R भी कैपिटल होगा। बाद में हम क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट सेंटेंस के एंड में। तो यहाँ इसे रीराइट करेंगे, मिस्टर रोशन सिंह पुनिया इज गोइंग टू उदयपुर। थर्ड है आई एम कमल सिंह। अब मैंने आपको पहले भी बताया है आई का यूज कहीं भी होगा सिंगल फॉर्म में तो हमेशा कैपिटल ही आता है और स्टार्टिंग तो वैसे भी कैपिटल लेटर में होती है। तो यहाँ क्या कर देंगे, आई को कैपिटल कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, आई एम कमल सिंह। फोर्थ है ही इज अ टीचर, यहाँ लिख देंगे ही इज अ टीचर, ही में H को कैपिटल कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिफ्थ है रजनी प्रतिमा एंड किरण आर फ्रेंड्स। अब यहाँ रजनी और प्रतिमा और किरण जो तीनों हैं नेम है तो नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और रजनी और प्रतिमा के बीच में ठहराव है तो यहाँ क्या कर देंगे, हम कॉमा लगा देंगे अलग अलग करने के लिए, क्योंकि अलग अलग नेम है। तो यहाँ लिख देंगे, अगेन रीराइट करेंगे सेंटेंस को, रजनी प्रतिमा एंड किरण आर फ्रेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन है मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। अब यहाँ टेबल दे रखी है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना है, सेंटेंस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ हमें जोड़ते जाना है, आई वी के साथ में है यूज करना है शैल का, बाकी सबके साथ में विल का यूज करते हुए हम सेंटेंस को मेक करेंगे। तो फर्स्ट है दे विल गो टू दिल्ली। सेकेंड बनेगा रजनी विल प्ले फ्रॉम चंडीगढ़। थर्ड है आई शैल सिंग अ सॉन्ग। फोर्थ बनेगा ही विल डांस इन अ पार्टी। फिफ्थ बनेगा राजू एंड रेनू विल वॉच अ मैच। सिक्स बनेगा यू विल राइट अ पोएम। सेवेंथ बनेगा वी है, वी के साथ में शैल का यूज करेंगे, वी शैल एंजॉय अ मूवी। और लास्ट है शी विल कम नेक्स्ट वीक। ठीक है, इस तरह से हमने सेंटेंस को क्रिएट किया है। थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस असेसमेंट का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन टेबल वर्ब्स। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट में वर्ब्स दे रखी हैं हमें सेंटेंस में उचित वर्ब को लिख कर के इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है आई वी के साथ में शैल का यूज़ करना है, बाकी सबके साथ में विल का यूज़ करना है और सेंटेंस क्रिएट कर देने हैं। ठीक है, ए है यू ब्लैंक विन दी गेम। अब यहाँ विल और शैल दे रखा है, यू के साथ में विल का यूज़ करेंगे, यू विल विन दी गेम। बी है आई ब्लैंक गो टू अजमेर टुमारो, विल शैल है तो यहाँ आई के साथ में शैल का यूज़ करेंगे, आई शैल गो टू अजमेर टुमारो। सी है रोहन एंड शान ब्लैंक डांस इन दी पार्टी, यहाँ है विल और शैल तो यहाँ यूज़ करेंगे विल का, रोहन एंड शान विल डांस इन दी पार्टी। डी है वी ब्लैंक स्विम इन दी रिवर, यहाँ वी के साथ में शैल का यूज़ करेंगे, वी शैल स्विम इन दी रिवर। और लास्ट है ही ब्लैंक राइट अ पोइम, यहाँ लिखेंगे ही के साथ में विल का यूज़ करेंगे, ही विल राइट अ पोइम। तो इस तरह से था असेसमेंट नंबर 9 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था असेसमेंट नंबर 9 का सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 102 पर स्थित है। और लास्ट इस वीडियो का वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। यहाँ हमें क्या करना है, सेंटेंस में ज्वाइन करना है सेंटेंस को एंड के थ्रू या बट के थ्रू या बिकॉज के थ्रू। तो तीनों का अर्थ होता है, एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ है किंतु या परंतु, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है, तो ये कंजक्शन है, हम यहाँ इस वर्कशीट में कंजक्शन का यूज करना सीखेंगे। कौन से कंजक्शन, एंड, बट और बिकॉज। ठीक है, तो यहाँ इनके हिंदी अर्थ को समझते हुए आपको इन सेंटेंस को क्रिएट करना है। जहाँ आपको क्योंकि का अर्थ लग रहा है वहाँ बिकॉज लगा देना है, और का अर्थ लग रहा है तो एंड लगा देना है, और बट का अर्थ लग रहा है तो बट लगा देना है, किंतु का अर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है ही सैट अंडर अ ट्री ही वॉज ड्राई। अब वह क्यों बैठा है अंडर अ ट्री, मतलब पेड़ की छाया में क्यों बैठा है, क्योंकि वो थक चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि आ रहा है तो बिकॉज का यूज करेंगे, ही सैट अंडर अ ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। सेकेंड है माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज, माई ब्रदर लाइक्स बनानास। अब यहाँ मैंगोज और बनानास मेरे ब्रदर को ही पसंद है तो यहाँ सब्जेक्ट को एक जगह कर देंगे और मैंगोज और बनाना को एंड के थ्रू जोड़ देंगे, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानास।
थर्ड है जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ करेंगे जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। सब्जेक्ट की बात, एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम एंड के थ्रू इसे जोड़ देंगे, सब्जेक्ट को अलग कर देंगे और जो हिंदी और इंग्लिश के बीच में क्या कर देंगे, एंड का यूज कर देंगे। ठीक है। फोर्थ है सोनम वॉन द रेस, शी रेन वेरी फास्ट। अब सोनम कैसे जीती रेस को, क्योंकि वह तेज दौड़ी थी। तो यहाँ क्योंकि का अर्थ आ गया है, तो यहाँ बिकॉज का यूज करेंगे। सोनम वॉन द रेस बिकॉज शी रेन वेरी फास्ट। फिफ्थ है पिंकी वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास। पिंकी ने बहुत ज़्यादा कठिन मेहनत की परंतु वह पास नहीं हुई। परंतु का अर्थ के लिए बट का यूज करेंगे। पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास। सिक्स्थ है आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम। मैंने वेट किया पिंकी के लिए पर वो नहीं आई। अब यहाँ पर के लिए पर के लिए यूज करेंगे बट का। आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम। सेवेंथ है द मैन इज ओल्ड, ही रन्स वेरी फास्ट। मैन बहुत बूढ़ा है परंतु वह फास्ट दौड़ सकता है, मतलब तेज दौड़ सकता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ परंतु के लिए बट का यूज करेंगे। द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। एट्थ है रिया इज वेरी सैड, शी लॉस्ट हर बुक। रिया दुखी है क्योंकि उसने अपनी जो उसकी बुक है वो खो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिकॉज का यूज करेंगे। रिया इज वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। नाइन्थ है शिवा हैज अ पैरट, शिवा हैज अ डॉग। अब यहाँ शिवा की बात हो रही है तो शिवा हैज अ को अलग कर देंगे और पैरट और डॉग को एंड के थ्रू जोड़ देंगे। शिवा हैज अ पैरट एंड अ डॉग। और लास्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री। मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए क्योंकि मैं भूखी हूँ या भूखा हूँ। तो यहाँ बिकॉज का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। तो ये था वर्कशीट 40 का सॉल्यूशन जो कि आपके पेज नंबर 103 पर स्थित है। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा वर्कशीट 36 से लेकर के वर्कशीट 40 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसी के साथ देखा असेसमेंट नंबर 9 का भी सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।